हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए प्लस। दिस इज सतीश और आज मैं फिर आया हूं अपनी एक नई वीडियो टेंस पार्ट 3 के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं या कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो टेंस पार्ट 2 को आप देख सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि टेंस हमारे ग्रामर या स्पोकन लैंग्वेज किसी का भी एक बेसिक पार्ट है। हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ नए वर्ड, कंडीशनल सेंटेंसेस या अलग तरह की जब सेंटेंसेस फ्रेमिंग करना सीखते हैं तो हर जगह पर हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको आप प्लीज़ ध्यान से सीखें और इसको प्रैक्टिस करें। अब मैं शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के लिए। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज होती है। एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है लास्ट में कि नॉट फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसमें कोई डू या डज नहीं लगा हुआ था। तो आपका एक बहुत बड़ा ट्रिक है, पूरे जो भी 12 सेंटेंस हैं आपके, तो 12 सेंटेंस 12 सेंटेंसेस को अगर हम एक ट्रिक से याद करें तो हमें काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों की एक कंडीशन होती है। इसमें जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी। अब इसके बाद जब हम उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, जब हम इनके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के बारे में देखते हैं या उससे रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वहाँ पर हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। तो इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका हम यूज कैसे करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर आपका नॉट होता है, फिर मेन वर्ब होता है। तो ये अगर हम बात करें सिंपल की या नेगेटिव की, तो सिंपल में हमने यूज किया। अब यहाँ नेगेटिव में क्या करेंगे कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ डू या डज है तो उसके जस्ट बाद हम नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब होगा। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब यहाँ पे हम डू या डज यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब में अब हम सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग यस या यस ऐड नहीं करेंगे। अगर हम डू या डज हमने यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब में तो आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हम मेन वर्ब में एस या यस ऐड नहीं करेंगे। चलिए अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। एज यू कैन सी, डू नॉट को एक साथ हम डोंट एंड डज नॉट को एक साथ हम डजंट बोलते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप डू नॉट यूज करना चाहते हो तो डू नॉट यूज करो, अगर आप डोंट बोलना चाहते हो तो आप डोंट बोलो। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। वह मेरी मुश्किल को नहीं समझता है, ही डज नॉट रियलाइज माई डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। वह खाना नहीं पकाती है, शी डजंट कुक फूड। आप चाय नहीं पीते हो, यू डोंट टेक टी। सैम कमरा साफ़ नहीं करता है, सैम डजंट क्लीन रूम। मैं सुबह नहीं टहलता हूँ, आई डोंट वॉक इन मॉर्निंग। राज अपना पाठ याद नहीं करता है, राज डजंट लर्न हिज लेसन। वे लोग प्रतिदिन नहीं नहाते हैं, दे डोंट टेक बाथ डेली। आफ्टर दैट वी कम टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा टेंस पार्ट 1 और टेंस पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो आप प्लीज़ टेंस पार्ट 1 जा कर के देख लें, उसके बाद पार्ट 2 भी देख लें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड जितनी बेसिक्स चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसको देखने के बाद आपको इन चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। आपका पहला होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरे टाइप में हमेशा हमारा WH फैमिली या इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं। तो सिंपली
डू या डज यहाँ लगाना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या राहुल तुमसे बात करता है? डज राहुल टॉक टू यू? देखिए जैसे यहाँ पे राहुल आपका सिंगुलर है तो हमने डज यूज किया है। डज के बाद आपका क्या आना है? सब्जेक्ट आना है, राहुल आ गया। फिर आपका क्या है? मेन वर्ब है टॉक टू यू, ऑब्जेक्ट आपका और टू यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप रोज़ वीडियो बनाते हो? डू यू मेक अ वीडियो डेली? अब आपका यू क्या है? प्लूरल है तो हमने डू के साथ उसको ट्रांसलेट कर लिया, ओके। और कभी कभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी नॉट यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। डू डज अपनी जगह पे होगा, मीन सबसे स्टार्टिंग में डू डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है सिंपली। और इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, मोस्टली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बहुत ही जल्दी समझाया है और आपको एक स्ट्रक्चर दे करके एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। स्ट्रक्चर बनाना मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा कि वीडियो लंबी हो जाती है जिससे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। आपका एग्जाम्पल से, क्या वह भगवान में भरोसा नहीं रखता है? डज ही नॉट बिलीव इन गॉड? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह आपका पता नहीं जानता है? डज ही नॉट नो योर एड्रेस? ओके। अब आज एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें बस फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप डज के साथ स्टार्ट करो क्वेश्चन, अगर आपका प्लूरल है तो आप डू के साथ स्टार्ट करो। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें जब ज़्यादातर हमें नॉट वाले सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो सिंपली क्या करते हैं हम, इतना लंबा बोलने की जगह डू और नॉट या डज या नॉट को एक साथ बोल देते हैं, डोंट एंड डजंट। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, डोंट है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद डजंट, फिर आगे पूरा सेम वैसे ही है। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? डोंट यू नो मी? देखिए पहले आपका क्या, अगर यहाँ पे अगर हम सिंपल बनाएं तो क्या होगा, डू यू नॉट नो मी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने डोंट यू नो मी कर दिया है। क्या वो खाना नहीं बनाती है? डजंट शी कुक फूड? सिंपल क्या होगा, डज शी नॉट कुक फूड, लेकिन हमने नॉट को एक साथ लिख दिया, डज और नॉट को एक साथ लिखा है तो यहाँ बोलेंगे डजंट शी कुक फूड। तो ये चीज़ें हैं, आपको अलग अलग करके मैं बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इसमें हमें क्या करना है, ये भी बाकी की तरह बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें केवल जो हमारे सेंटेंस में, जैसे अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो उसमें जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, कौन, कब, कैसे, क्या, या इंग्लिश की बात करें व्हाट, व्हेन, हाउ, इन WH के जो भी वर्ड हैं सबसे पहले उसको हमें यूज करना है, उसके बाद फर्स्ट टाइप का पूरा स्ट्रक्चर हमें रख देना है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, WH के बाद, ओके। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तुम मुझे कैसे जानते हो? देखिए बीच में आपका आया वर्ड कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो हाउ डू यू नो मी। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह खाना कब बनाती है? फिर से यहाँ पे कब आया है, कब यह क्या है, यहाँ पे WH फैमिली का मेंबर है व्हेन, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन व्हेन डज शी कुक फूड, ठीक है, वह खाना कब बनाती है। तो इस तरह के जब भी आपके वर्ड आए जो WH फैमिली से रिलेटेड हैं तो आपको सबसे पहले उसके बाद पूरा जो फर्स्ट टाइप का है फॉर्मेट या क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है उसको आपको यूज कर देना है, जो भी स्ट्रक्चर है उसका। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमें कभी कभी हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसमें नहीं वाले कुछ सेंटेंस मिल जाते हैं, नहीं वर्ड यूज होता है उसमें, और इंग्लिश की बात करें तो हमें उसमें नॉट लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सिंपली इसमें बाकियों की तरह क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डू यू नॉट गो टू योर होम? ठीक। वह चाय कब नहीं पीती है? व्हेन डज शी नॉट टेक टी? तो इन दोनों में क्या हुआ है, हमने बस नॉट यूज कर दिया है, बाकी सब सिंपल है पहले की तरह। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको आसानी से समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब इसके पहले के जो मेरे वीडियोज़ हैं आपने उसको अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है। अगर आपको जो भी स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को यूज करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज़ आप उसको जा कर के देख लें, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप यूज करते हैं तो उसमें कभी कभी जब हमारा नॉट तो लगता है, लेकिन नॉट में
हमें अगर साथ में एक साथ बोलना हो तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे आप वहाँ डोंट के साथ आप यूज कर रहे थे वैसे यहाँ भी कर देना है, डोंट एंड डजंट यूज कर लेना है। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। वे लोग सब्जी कब नहीं खरीदते हैं, व्हेन डोंट दे बाय वेजिटेबल्स। वह कोचिंग क्यों नहीं जाती है, व्हाई डजंट शी गो टू कोचिंग। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बेसिकली स्ट्रक्चर आना चाहिए। यहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हमें ये बस पता होना चाहिए रूल कि हमें सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्लूरल के साथ कौन सी लगानी है। और दूसरी चीज़ कि हमारा किस सेंटेंस में यूज करना है, जैसे कि आपको कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान देनी। बाकी स्ट्रक्चर तो आपको सिंपल होता है और ये आपको और भी आसान लगेगा। आप इससे रिलेटेड और भी आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी चीज़ वीडियोज़ में जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, एंड प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो टेंस पार्ट 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।